हाय ऑल। सो नेक्स्ट हमारी टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी है सेमी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, या उसको आप सेमी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी भी कह सकते हो। तो मतलब कुछ ऑथर्स सेमी ट्रिवियल नेम देते हैं और कुछ ऑथर्स सेमी नॉन ट्रिवियल नेम देते हैं। सो अ फंक्शनल डिपेंडेंसी x टेंडिंग टू y इज सेमी ट्रिवियल और सेमी नॉन ट्रिवियल इफ y इज नॉट अ सबसेट ऑफ x। यानी कि जो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी की कंडीशन थी कि y शुड बी सबसेट ऑफ x, यानी कि RHS शुड बी सबसेट ऑफ LHS, तो वो कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, यानी कि y शुड नॉट बी सबसेट ऑफ x। एंड एट द सेम टाइम दूसरी कंडीशन है x इंटरसेक्शन y शुड नॉट बी इक्वल टू phi। यानी कि हमने जो नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी की कंडीशन देखी थी कि LHS और RHS का इंटरसेक्शन phi होना चाहिए, वो यहां पर नहीं सेटिस्फाई होना चाहिए फॉर सेमी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। सो x इंटरसेक्शन y दैट इज LHS इंटरसेक्शन RHS शुड नॉट बी इक्वल टू phi। सो बेसिकली ये ना ही ट्रिवियल डिपेंडेंसी होनी चाहिए ना ही नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी होनी चाहिए, देन इट इज कॉल्ड सेमी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अभी एग्जाम्पल में मैंने दिया है AB टेंड्स टू BC। सो आप देख सकते हो कि RHS जो है वो LHS का सबसेट नहीं है और इन दोनों का इंटरसेक्शन phi भी नहीं है, क्योंकि B इज द कॉमन एट्रीब्यूट। सो आप समझ सकते हो कि कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको दी है, सो जो RHS जो है अगर LHS का सबसेट नहीं है एंड एट द सेम टाइम जो LHS और RHS में कुछ कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, उनका इंटरसेक्शन phi नहीं होना चाहिए, सो इन दैट केस you can say that functional dependency is semi trivial और semi non trivial functional dependency। अभी हम एग्जांपल देखते हैं। सो वही स्टूडेंट टेबल है और हमें डिपेंडेंसी जो दी है वो है कोर्स आईडी कॉमा इंस्ट्रक्टर टेंड्स टू इंस्ट्रक्टर कॉमा कोर्स नेम। तो आप देख सकते हो कि जो RHS है इंस्ट्रक्टर कोर्स नेम, ये LHS का सबसेट नहीं है, क्योंकि देखो LHS में कोर्स नेम तो है ही नहीं, तो ये सबसेट नहीं हो सकता। और जो RHS और LHS का इंटरसेक्शन है वो phi भी नहीं है, क्योंकि ये इंस्ट्रक्टर कॉलम जो है वो कॉमन कॉलम है। सो फर्स्ट हम चेक करेंगे वेदर इट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी और नॉट। अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी है, सो बाय डेफिनेशन दिस विल बी सेमी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो देखो पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी है या नहीं वो चेक करते हैं। सो कोर्स आईडी इंस्ट्रक्टर दिया हुआ है, तो देखो C1 कोर्स आईडी और प्रोफेसर A वैल्यू के लिए कोर्स इंस्ट्रक्टर और कोर्स नेम हमें क्या मिल रहा है, सो DBMS एंड प्रोफेसर A। सो C1 प्रोफेसर A और हमें वैल्यू मिल रही है प्रोफेसर A DBMS। अभी C1 और DBMS वापस आ रहा है लास्ट रो में, सॉरी C1 और प्रोफेसर A जो है LHS वैल्यू वापस आ रही है। सो उसमें हम चेक करेंगे कि वेदर हमें सेम वैल्यू मिल रही है या डिफरेंट। सो उसमें भी आप देख सकते हो जो RHS की वैल्यू है दैट इज इंस्ट्रक्टर कॉमा कोर्स नेम, वो प्रोफेसर A DBMS से मिल रहा है और यहां पर भी प्रोफेसर A DBMS मिल रहा था। सो दिस इज सेम वैल्यू, यानी कि डिफरेंट वैल्यू नहीं है। अभी हम C2 नेटवर्क्स के लिए सॉरी C2 प्रोफेसर B के लिए चेक करते हैं, दैट इज C2 प्रोफेसर B। तो C2 प्रोफेसर B के लिए सेकेंड रो में हमें वैल्यू मिल रही है प्रोफेसर B एन नेटवर्क्स और थर्ड रो में भी प्रोफेसर B एन नेटवर्क्स, सो सेम वैल्यू है। सो वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर डिपेंडेंसी इज फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड बाय डेफिनेशन ऑफ सेमी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कि LHS और RHS का जो इंटरसेक्शन है वो phi नहीं होना चाहिए, तो नहीं है यहाँ पर क्योंकि इंस्ट्रक्टर कॉमन कॉलम है, और दूसरा कि RHS जो है वो LHS का सबसेट नहीं होना चाहिए। सो इस केस में नहीं है क्योंकि देखो कोर्स नेम LHS में है ही नहीं, सो ये सबसेट है ही नहीं। सो दैट्स व्हाई, सो बाय these two conditions we can say that this is a semi non trivial or semi trivial functional dependency।